गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज मैं आपके सामने गद्य संकलन में लिखित सती कहानी प्रस्तुत करने जा रही। ये शिवानी जी के द्वारा लिखित है। शिवानी जी का वास्तविक नाम तो गौरा पंत था, लेकिन जब इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि लिखने प्रारंभ किए तो यह शिवानी के नाम से लिखने लगी। आधुनिक काल की लेखिका प्रयोग करिएगा, क्योंकि इन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं, इसलिए आधुनिक काल की लेखिका के रूप में इनकी जो भी रचनाएं हैं वह सामाजिक रूढ़ियों एवं आडंबरों पर करारा व्यंग करती हैं। आधुनिक काल की लेखिका के रूप में इनकी भाषा खड़ी बोली, सहज, सरल व स्पष्ट है। कोई भी दो रचनाएं आप इनकी याद रख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया करिए छिमा, लाल हवेली इत्यादि, या जो आपको याद हो सके। फिर से देख लीजिएगा, शिवानी जी का वास्तविक नाम गौरा पंत है। ये शिवानी नाम से लिखने लगी थी। आधुनिक काल की लेखिका प्रयोग करिएगा, क्योंकि कविताएं इन्होंने नहीं लिखी हैं। इनकी जो भी रचनाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि, वह सामाजिक रूढ़ियों एवं आडंबरों पर करारा व्यंग करने वाली रचनाएं हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है, सहज, सरल एवं स्पष्ट इत्यादि आप इनके लिए देख लीजिए। अब इनकी कहानी क्या है? सती। आपने पहले लिख दिया है कि सामाजिक रूढ़ियों एवं आडंबरों पर यह करारा व्यंग करती। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थीं, अनेक प्रकार के अंधविश्वास थे। उन्हीं में से सती भी एक अंधविश्वास था, जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय इत्यादि समाज सुधारकों ने आवाज़ उठाई। सती में जब जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, वह स्त्री को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण वह अपने पति के मृतदेह को लेकर के चिता में समा जाती थी। उसी को सती कहा। उसी पर यह आधारित लेख है, जो कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। गाड़ी ठसाठस भरी थी, अर्थात शब्दों के माध्यम से ही आपको ऐसा लगेगा कि वह दृश्य आपके आंखों के सम्मुख प्रस्तुत हो गया, जिसको कि हम चित्रांकित शैली भी कहते हैं, यानी चित्र की तरह आपके आंखों के सम्मुख प्रस्तुत हो जाना। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया है? गाड़ी ठसाठस भरी थी। इस शब्द को सुनकर के आपकी आंखों में, गाड़ी यहाँ पर ट्रेन के लिए प्रयोग किया गया है, और वह आंखों के सामने आपके दृश्य प्रस्तुत हो गया कि यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। उफान सा यानी मेला सा, यानी बहुत अधिक भीड़ सी उमड़ रही थी। तीर्थ यात्री जो तीर्थ पर आए हुए यात्रीगण हैं। उफान सा यानी मेला सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्य तिथि में अर्ध कुंभ का मेला। माघ यानी जो जनवरी का महीना, जो आप माघ आपके इलाहाबाद में जो होता है, प्रयागराज में कुंभ का मेला, उसी स्टेशन का दृश्य है, प्रयाग स्टेशन का दृश्य है, और माघ का महीना जो आपका कुंभ मेला होता है उस समय का वर्णन है। तो उन्होंने क्या कह दिया? एक तो माघ की पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि यानी पवित्र तिथि थी, और अर्ध कुंभ का मेला, यानी कुंभ जो होता है वह 12 साल का, और जो 6 साल पे होता है जिसको अर्ध कुंभ कहते हैं, उसका मेला था। उस पर प्रयाग स्टेशन। आप कारण क्यों भीड़ थी तीर्थयात्रियों की, या क्यों गाड़ी ठसाठस भरी थी, तो आप बता दीजिएगा कि प्रयाग स्टेशन था, और माघ की पुण्य तिथि थी, और अर्ध कुंभ का मेला था। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में
अब आप क्या प्रयोग करिएगा इनकी भाषा के लिए? एक तो आपने उफान सा उमड़ पड़ा है इत्यादि, यानी मुहावरेदार भाषा। रिजर्वेशन स्लिप क्या हुआ? अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करती हैं। तो इसीलिए आप जब इनकी भाषा के लिए आप खड़ी बोली डालिए, तो उसके साथ ही साथ जब आप पाठ को पढ़ रहे हैं तो उनमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, जिस प्रकार की भाषा है, उसे आप विस्तार करने के लिए, विस्तार यानी उस क्वेश्चन आंसर को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रिजर्वेशन स्लिप आपको क्या करना होता है? अपनी बुक में ऊपर भाषा जो आपने हेडिंग डाली है उसमें आपने डाल दिया खड़ी बोली, कामा मुहावरेदार, कामा अंग्रेजी के शब्द। तो क्या होगा आपको, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, आप जब एग्जाम में लिख रहे हैं ना, अगर यहीं पर 12 नंबर में आया तो आप उसे बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। या 3 नंबर में आया तो 3 पॉइंट आपने डाल दिया कि इनकी भाषा खड़ी बोली है, मुहावरेदार भाषा है, बीच बीच में इन्होंने अंग्रेजी के शब्द जैसे रिजर्वेशन स्लिप इत्यादि, या मुहावरेदार में आपने डाला उफान सी। तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने बहुत अच्छे से उस पाठ को पढ़ा हुआ है। अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। यानी फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, यहाँ पर लेखिका हैं, लेखिका स्वयं उस ट्रेन में जा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो रिजर्वेशन स्लिप पहले लगा रहता था, आज आपको मैसेज इत्यादि आ जाता है, उस समय जो आपका स्टेशन पे जाने के बाद जो फर्स्ट क्लास या और क्लासेस की जो लगी हुई थी स्लिप, उस पर उन्होंने अपना नाम देखा और फिर 3 लोग जो और हैं। इससे क्या हुआ बेटा, चाहे नारी अपने आप को कितना भी सशक्त क्यों न समझ रही हो, लेकिन सशक्त समझते हुए भी उसे ये लगता है कि हम जो जा रहे हैं कहीं पर, तो कम से कम मेरे आसपास किस प्रकार के लोग हैं। इसीलिए लेखिका ने यहाँ पर जब अपना नाम ढूंढा तो उन्होंने अन्य 3 नाम भी उस डब्बे में जो थे उसकी सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थी। पुरुष सह यात्रियों की नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। पहली चीज, मुझे अंदर एक भय है, तभी मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकार भी नहीं करना चाहती हूँ। यही कारण है कि लेखिका ने जब ये देखा, अन्य 3 नामों की सूची देखी और बड़ी संतुष्ट हुई कि चलो अन्य तीनों महिलाएं हैं, लेकिन सामने वाले पर कहीं इसका ये न प्रभाव पड़े कि वह स्त्रियों को, वह पुरुष को न देखकर खुश हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या कह दिया कि पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन यानी जो नाक से आवाज़ आती है उससे मुक्ति, छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थी, अर्थात एक तो लेखिका स्वयं थी, 3 नाम और महिलाओं के थे, जिनमें से उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं आ चुकी थी। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। एक तो लेखिका स्वयं है शिवानी जी, दूसरी महाराष्ट्री है और तीसरी पंजाबी है। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। स्पष्ट हो गया होगा आपको। 4 महिलाएं हैं। पहली उन्होंने महाराष्ट्री महिला को किया, दूसरी पंजाबी महिला को किया, तीसरी लेखिका स्वयं शिवानी जी थी और चौथी अभी आई नहीं। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। लेखिका कह रही हैं, मैं एक दिन के लिए किसी कार्य के लिए बाहर जा रही थी, इसलिए मेरे पास जो सामान कितने अदद थे उसको उन्होंने, आप अंडरलाइन क्या करिएगा, छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरु पर्वत से ऊंचे कसे कसे होल्डाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। आप ट्रेन में जाते हैं, आप लोग, कुछ लोग देखते भी होंगे, आप इस चीज़ की अनुभूति करिए। जब आप अनुभव करते हैं कि कुछ लोग, क्या होता है, कुछ लोग तो सामान जैसे ट्रेन में आए, अपनी आवश्यकता बस सामान लिया और उन्होंने किनारे लगा लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक सामान, जैसे लगता है कि वह 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे घर को ही पैक कर लिया है
क्यों? क्योंकि उन्हें हर थोड़ी देर पे कुछ न कुछ दिखाना है, जिसके लिए उन्होंने सारे सामान बटोर लिया। और बटोरने के बाद जब वो ट्रेन में आते हैं तो उन्हें लगता है ना, मैंने इस ट्रेन का किराया दिया है, इसलिए मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे अपने सामानों को रख सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ आसपास बिखरे हुए सामान, अब उनमें 3 अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्या थे? भारी भरकम सूटकेस, अर्थात सूटकेस भी छोटे बड़े नहीं थे, बल्कि उस सूटकेस भारी भरकम होने का लोगों को आने जाने या रखने में कितनी दिक्कत हो रही है, इसके लिए। स्टील के बक्स अर्थात बड़े बड़े बक्से भी उन्होंने ले लिए थे। और मेरू पर्वत यानी पहाड़ की तरह जो ऊंचे हैं, ठसे ठसे होलडाल। आज आप जाते हैं तो आपको ट्रेन में हर कुछ बिस्तर इत्यादि मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। तो जब लोग जाते थे या कहीं भी जाते थे तो वह कम से कम अपना गद्दा रजाई इत्यादि जो बिस्तर है उसे भी होलडाल एक होता था उसमें बांध करके ले जाते थे, और वो होलडाल में जितना सामान होता था सब कुछ बन जाता था, जिससे वो क्या हो गया, और वो बिल्कुल रोल कर दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने कहा मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे खसे होलडाल। मैंने अपने को बहुत हल्का, वैसे भी मैं सोचती हूँ बक्स होलडालहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में। लेखिका का ये कहना है कि जब बक्स होलडाल के बगैर अगर आप यात्रा करिए, कम से कम जितने लोग आए, अरे आप अपना सामान हटाइए, अरे आपने ऐसे क्यों रख दिया, ये मेरी सीट है इत्यादि जो झगड़ा होता है, उन सब तात्पर्य में लेखिका का कहना है कि बक्स होलडालहीन यात्रा में जो सुख है वह मैंने किसी अन्य में नहीं। क्या है पॉइंट देखिएगा। फर्स्ट है चटपट चढ़े और खटपट उतर गए, अर्थात आप आराम से चढ़िए और उतर जाइए। आपको एक आदमी चढ़ा हुआ है, अपना दूसरा नीचे से उनका सामान पकड़ा रहा है, तो जो अगल बगल में खड़े हैं, अरे हटिए भाई हमको भी चढ़ना इत्यादि, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा क्या है, चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। नकुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, और न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। 3 पॉइंट दे दीजिएगा। पहला तो आपने कहा चटपट चढ़े और खटपट उतर गए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने दे दिया कि जब आप कुली से जो आपने सामान उठाया है उसे आप चाहे कितना भी क्यों न दे दीजिए, और वह अवज्ञापूर्ण अर्थात उस पैसे को बड़ी ही निरादर भरी दृष्टि से देख करके कहता है कि ये आप क्या दे रही हैं साहब। तो इस समय आपकी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उसकी तरफ उसकी जो दृष्टि है उसको उन्होंने कहा है कि अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं कहने का भय। और न सहयात्रियों की, सहयात्रियों आपके साथ जो यात्रा करने वाले हैं उनके उपालंब जो हमने उपालंब अर्थात आप ये क्या कर रही हैं भाई, ये मेरी सीट है, इस सीट का मैंने पैसा दिया, ये जो आप देखते हैं ना ट्रेन में चढ़ते ही जो झगड़ा शुरू हो जाता है सीट को लेकर के और सामान को रखने को, उसके लिए प्रयोग किया गया है। 3 पॉइंट के आधार पे आप 3 पॉइंट पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने, अब एक एक करके लोगों के सामान कैसे लोगों ने रखा था यह स्पष्ट किया जाएगा। तो मेरे साथ की जो महाराष्ट्री महिला थी उन्होंने बृहदाकार, बृहद माने विशाल आकार के स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। पहले जो फर्स्ट क्लास होता था वो फर्स्ट क्लास एक कूपे की तरह होता था और उसमें 4 सीट होती थी, और बगल में जो रास्ता होता था वो लोगों के निकलने के लिए होता था, और केबिन को जो चारों होते थे वो बंद कर लेते थे, और जो बीच का रास्ता होता था वो एज गैलरी की तरह होता, वो लोगों के आने जाने के लिए। तो महाराष्ट्री महिला ने क्या किया, वो जो आने जाने वाला रास्ता था उस रास्ते में उन्होंने स्टील के जो बड़े बड़े विशाल आकार के बक्स थे, उन विशाल आकार के बक्स को एक के ऊपर एक चढ़ा करके जिस प्रकार पिरामिड को सजाया जाता है ठीक उसी प्रकार उन्होंने पिरामिड से सजा दिया था।
लगता था प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। अर्थात उन्होंने जो जगह थी, उस जगह खाली जगह है तो उस खाली जगह को भाई भरना आवश्यक है। उन्होंने पैसा दिया हुआ है उस ट्रेन का, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्थान जो था उस स्थान के लिए वस्तु और वस्तु के लिए स्थान, इसकी उपादेयता में विश्वास रखती थी। वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। अर्थात उन्होंने चढ़ी और चढ़ने के बाद उन्होंने अपने स्टील के जो बड़े बड़े बक्स थे बृहद आकार के, उस बृहद आकार के बक्स को उन्होंने एक के ऊपर एक करके पिरामिड से सजा दिए और उसके बाद प्रवेश करने के बाद उन्होंने किसी से भी कोई परिचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि 2 तकियों का सहारा लिया और 2 तकियों का सहारा ले करके एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन। अब एक लोग का वर्णन किया, लेखिका के पास तो एक छोटा बटुआ ही था। अब जो तीसरी महिला है उसके लिए उन्होंने कहा कि दूसरी पंजाबी, हम देखिए दूसरी पंजाबी कह रहे हैं लेकिन आपसे तीसरी इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सामान के आधार पे आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि लेखिका के पास मात्र एक बटुआ था। महाराष्ट्री महिला को आपने देखा कि उन्होंने तरतीब से अपना सामान लगा दिया, और जो पंजाबी महिला थी उसके लिए दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा यानी होलडाल ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। एक ने तो वस्तु के लिए स्थान और स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में, इसलिए उन्होंने सलीके से सजाया था। और जो तीसरी महिला पंजाबी महिला थी उसके पास मात्र एक सूटकेस, एक सुराहीदान और साथ ही साथ एक होलडाल ही था, पर तीनों बेतरतीबी से इधर उधर बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, अर्थात जो एक सुराही पानी का लेकर के चल रही थी, सुराहीदान जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहे थे। यदि आप लोगों ने कभी सुराही इत्यादि से पानी, क्योंकि भाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि अधिकांश लोग, आप लोग फ्रिज इत्यादि का ही, लेकिन सुराही इत्यादि के पानी में जो सोनापन होता है, और जब वह मार्च अप्रैल के बाद आप पीजिए, उसका पानी इतना सोना और इतना ठंडा वो रहता है, और उसको जब आप बार बार उझलिए, तो जो उझलना का तात्पर्य बार बार जब आप उसमें से पानी निकालिए तो धीरे धीरे जो सुराही का नीचे का जो पावा बना हुआ है वो क्या होता है, हल्का से टूटता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार इनका सुराहीदान क्या होता है, वो हल्का सा नीचे से टूट गया है। बस मुझे सामान ले जाना है। हम यहाँ पे सुराहीदान के माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि मुझे सामान ले जाना है। वह सामान चाहे कैसा है, किसी को उससे दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि मुझे ले जाना है, सफ़र में रखना है, मुझे अपना पानी किसी और का नहीं पीना है, इसलिए मैं उसे ले जाऊंगी। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि उसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर, क्योंकि भाई वो ट्रेन में आकर के रखी हैं, और वह जो ऊंचा नीचा भी नीचे उन्होंने कुछ लगाया नहीं है, जिसके कारण कि वह बार बार इधर उधर गिर रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, ये देखिए व्यंग किया गया है, उन्होंने क्या किया था, जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था। अब लेखिका को ये कैसे अनुभूति हुई कि उन्हें पर्याप्त रस आ रहा? कहते हैं ना, चेहरा आईना है, और चेहरे पर जिस प्रकार की भावभंगिमा आ रही थी, उसी भावभंगिमा के कारण लेखिका कह रही हैं कि उन्हें लग रहा था कि उस पुस्तक को उन्हें पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है, और साथ ही साथ वह जासूसी अंग्रेजी, तो वह उसके जो पृष्ठ लेपे थे लिखे हुए, उससे लेखिका को समझ में आ रहा था कि यह जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था। औंधी कर
औंधी कर बर्थ पर टिकाती। औंधी कर अर्थात जिस पेज पर पढ़ी थी उस पेज सहित वह जब बर्थ पर उसको सीट पर टिकाती। झुंझला कर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर, जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। लेखिका कह रही हैं कि उस समय हम लोग ट्रेन में यदि सफ़र करते हैं तो अधिकतर कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो लेखिका, भाई आप ट्रेन में चढ़े हो, थोड़ा ट्रेन चले, आगे चल के कम से कम अंदर आए हो, कुछ तो एक दूसरे से परिचय करो, कुछ करो। लेकिन नहीं, उन्होंने तुरंत जासूसी अंग्रेजी पुस्तक निकाली और जिस पेज पे जब वो बहुत पढ़ने में तल्लीन होती, उनके चेहरे को देख के, भाव भंगिमा को देख के लेखिका को लगता कि अरे अब ये रस की डुबकी लगा रही है, तुरंत उनका सुराहीदान लुढ़क जाता। वो उसे औंधी किताब को फिर से ऐसे जिस पेज पे पढ़ रही उस पेज तक वो करके अपने सुराहीदान को ठीक करके फिर से जैसे किताब उठा करके उसमें डुबकी लगाती रस में, अर्थात फिर से उनके चेहरे पे जो भाव भंगिमा आना शुरू होता कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही। अर्थात लेखिका कह रही है कि उनकी जो उलझन थी उसे देख के मुझे हंसी आ रही थी कि वो इस तरह की सामान लेकर के ट्रेन में सफ़र करने की आवश्यकता क्या है, इसके बजाय दूसरा ले लो या कुछ और चीज़ में सामान ले लो, अपना पानी इत्यादि, वही लेने की क्या आवश्यकता है। या फिर तुम अपना उस सामान को ठीक से रखो, तुमने तो बेतरतीब से चारों तरफ बिखेर दिया है। इसलिए लेखिका कह रही हैं कि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। अर्थात जो सीट है, सीट में जिस तरफ वॉल है उसी तरफ लेखिका बैठी हुई हैं। तो लेखिका कह रही थी कि यदि मैं चाहती तो उनकी सुराहीदान को मैं दीवार की तरफ लगा देती, किनारे की तरफ। लेकिन मुझे जो इस तरह की लोग सवारी लेकर के ट्रेन में सफ़र करते हैं उन लोगों से मुझे बड़ी चिढ़ है। इसीलिए कह रही हैं वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को, लंगड़ी टांग जो नीचे का टूटा हुआ है उसको प्रयोग किया है उन्होंने कि लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी। पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं। अर्थात आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो कम से कम इतना तो देखो ना कि किस प्रकार का तुम सामान ले जा रहे हो, उस सामान से किसी दूसरे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बल्कि तुम तो अपने दिखावा। यहाँ पर सुराहीदान का तात्पर्य ये है कि लोग किसी भी तरह का सामान जो भी उनके घर में आया उस सामान को लेकर के चल देते हैं, लेकिन कम से कम चलने से पहले इतना तो देख लो कि उस सामान की वजह से किसी दूसरे को या तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। इसलिए लेखिका उसको ठीक कर सकती थी, अपनी बर्थ से टिका सकती थी, लेकिन ऐसी बेतुकी काठ की सवारी को लेकर चलने वालों से लेखिका को बहुत चिढ़। यहाँ तक आपका करा दिया गया है। पेज नंबर 34 हमने कंप्लीट किया है और पेज नंबर 35 की 2 लाइन भी कंप्लीट हुई है। आप साथ में पढ़ते जाइएगा ताकि आपको स्पष्ट होता जाए।